हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बेसिक कंसेप्ट के बाद आप सभी लोग जानते हैं एक्सियोम्स ऑफ काउंटेबिलिटी एंड बेसिस है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं अराइज होंगे, लेकिन जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न अराइज होंगे वो हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग मेट्रिक स्पेस का 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट का। जो लोग नहीं देखे होंगे पहले उन 2 लेक्चर्स को देखिएगा, और हमने जिस तरह से क्वेश्चन बनाया है उसी तरह से नोट्स के हेल्प से, बुक के हेल्प से आप भी थोड़ा बहुत कुछ सोच सकते हैं इधर उधर। जो प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं, रिमार्क्स हैं, काउंटर एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप एरो बना बना करके एक शॉर्ट नोट बना करके पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं जितने भी रिजल्ट्स हैं। तो एक्सियोम्स ऑफ काउंटेबिलिटी एंड बेसिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक्सियोम्स ऑफ काउंटेबिलिटी एंड बेसिस पर एक लेक्चर बन जाए, एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस पे बन जाए, फिर एक कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस पे कंबाइन बन जाएगा, और फिर उसके बाद एक लेक्चर हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी पे बना देंगे, तो आपका पूरा मीट्रिक स्पेस कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी टेंसर का हमने कुछ एमसीक्यू 2 बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, एवरी मीट्रिक स्पेस इज। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज। जो भी लोग क्लास में बैठ के रेगुलर पढ़े होंगे, नाम सुनते ही पता चल जा रहा होगा, स्टेटमेंट शायद उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। एवरी मीट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। हर मीट्रिक स्पेस जो होता है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है। हर मीट्रिक स्पेस सेकेंड काउंटेबल स्पेस नहीं होता है। आपको हम एग्जाम्पल बता दें, जो रियल नंबर है यूजुअल मीट्रिक के रेस्पेक्ट में आप जानते हैं ये क्या होता है, आपका सेकेंड काउंटेबल तो हो जाएगा, लेकिन ये आपका जो रियल नंबर है, अगर आप डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के रेस्पेक्ट में अगर आप बात कर लीजिए ना, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस आप सभी लोग जानते हैं, तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में ये सेकेंड काउंटेबल नहीं होगा। हर मीट्रिक स्पेस कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई मीट्रिक स्पेस कंप्लीट तब होता है जब उसमें हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करे। तो हर मीट्रिक स्पेस कंप्लीट नहीं होता है। हर मीट्रिक स्पेस कंपैक्ट भी नहीं होता। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी मीट्रिक स्पेस कंपैक्ट तब होगा जब उसके एवरी ओपन कवर का क्या मिल जाए, आपको एक फाइनाइट सब कवर मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सेट ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू द यूजुअल मीट्रिक इज। जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है यूजुअल मीट्रिक स्पेस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, आपको ये बताना है। देखिए, जो सेट ऑफ रियल नंबर है ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न जब आएगा तो यहाँ पे मीट्रिक क्या दिया है, तो आप समझ गए कि यूजुअल मीट्रिक दिया। यूजुअल मीट्रिक आप सभी लोग जानते हैं कि यूजुअल मीट्रिक में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो फाइंड आउट किया जाता है उसका डेफिनेशन ऐसे होता है जैसा कि हम लोग रियल एनालिसिस में पढ़ते थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इस तरह से हम लोग डील करते हैं। तो कह रहा क्या कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है विद रेस्पेक्ट टू द यूजुअल मीट्रिक स्पेस इज, यूजुअल मीट्रिक स्पेस के रेस्पेक्ट में जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो फर्स्ट काउंटेबल भी होता है और सेकेंड काउंटेबल भी होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर यहीं पर जो यूजुअल मीट्रिक है इसी को अगर बदल करके एग्जाम में इसी को डिस्क्रीट मीट्रिक कर देता ना, तो उस केस में सेकेंड काउंटेबल नहीं होता, फर्स्ट काउंटेबल तो हो ही जाता। बिकॉज अभी आप लोगों ने पढ़ा है एवरी मीट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ठीक है, इतनी बात। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है अगर यूजुअल की मीट्रिक है तो फर्स्ट काउंटेबल भी होगा और सेकेंड काउंटेबल भी होगा, लेकिन अगर डिस्क्रीट की मीट्रिक है तो सेकेंड काउंटेबल नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि द सेट ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के रेस्पेक्ट में सेट ऑफ रियल नंबर क्या करेगा। आप जानते हैं कि हर मीट्रिक स्पेस फर्स्ट काउंटेबल तो होता ही होता है, तो फर्स्ट काउंटेबल के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, है ना।
कह रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू डिस्क्रीट मेट्रिक। यहाँ पर यूजुअल रहता तब तो रियल नंबर भी सेकेंड काउंटेबल हो जाता, लेकिन डिस्क्रीट मेट्रिक इसके स्पेस के रेस्पेक्ट में सेकेंड काउंटेबल नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट काउंटेबल बट नॉट सेकेंड काउंटेबल। ये पहला ऑप्शन ही मिल गया सही। सेकेंड काउंटेबल बट नॉट फर्स्ट काउंटेबल गलत है ना। एवरी मेट्रिक स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होता ही है। फर्स्ट काउंटेबल एज वेल एज सेकेंड काउंटेबल, ये भी गलत है ना। यूजुअल होता तब ये दोनों सही होता। नाइदर फर्स्ट काउंटेबल नॉट सेकेंड काउंटेबल, ये भी गलत है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम फर्स्ट काउंटेबल और सेकेंड काउंटेबल का डेफिनेशन बताएं, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग एक बार बुक से, नोट से, और हमने क्लास में कई बार पढ़ाया भी था, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम MCQ को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोगों को हम यहाँ पर डेफिनेशन नहीं बताएंगे, आप लोग रिजल्ट्स को कैसे याद रखा जाए और क्या क्या टेक्निकल प्रश्न बन सकते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि द यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD इज, जो यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD होता है वो सेपरेबल होता है बट नॉट फर्स्ट काउंटेबल होता है। तो गलत यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए कई बार ऑप्शन गलत कट जाते हैं, जैसे आप जानते हैं कि RD फर्स्ट काउंटेबल होता है, तो यहाँ लिखा है नॉट फर्स्ट काउंटेबल, तो वैसे ही आप इसको गलत कर देंगे ऑप्शन को। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD इज सेपरेबल, ये सेपरेबल होगा लेकिन सेकेंड काउंटेबल नहीं होगा। आपको मालूम है कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD जो होता है वो सेकेंड काउंटेबल भी होता है, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है कि नॉट होता है। और एक और आप लोगों ने रिजल्ट पढ़ा होगा, एवरी सेपरेबल मेट्रिक स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल, तो इस स्टेटमेंट कभी हो ही नहीं सकता है। जब सेपरेबल है तो सेकेंड काउंटेबल क्यों नहीं होगा। फिर कह रहा है कि सेकेंड काउंटेबल बट नॉट सेपरेबल, ये भी गलत बोल रहा है। जो सेकेंड काउंटेबल होता है ना वो हमेशा सेपरेबल भी होता है। आपने 2 थ्योरम पढ़ा होगा, एवरी सेपरेबल इज सेकेंड काउंटेबल एंड एवरी सेकेंड काउंटेबल इज सेपरेबल, दोनों साइड से होल्ड करता है। तो देखिए कह रहा है यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD ईच सेकेंड काउंटेबल तो होता है, सही बोल रहा है, लेकिन कह रहा है सेपरेबल नहीं होता, ये गलत बोल रहा है। क्योंकि अगर कोई चीज़ सेकेंड काउंटेबल है तो पक्का सेपरेबल होगा, समझ गए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या सही होगा, चूंकि RD सेकेंड काउंटेबल होता है, इसीलिए देखिए यूजुअल मेट्रिक स्पेस सेकेंड काउंटेबल होता है और हर सेकेंड काउंटेबल मेट्रिक स्पेस क्या होता है, सेपरेबल, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्या करना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए कह रहा है कि एवरी सेपरेबल स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल, सही बोल रहा है। फिर कह रहा है एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल, ये भी सही बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों थ्योरम होते हैं, हर सेपरेबल सेकेंड काउंटेबल होता है और हर सेकेंड काउंटेबल सेपरेबल भी होता है, इफ एंड ओनली इफ में होता है। एवरी सेकेंड काउंटेबल मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, दुनिया का हर मेट्रिक फर्स्ट काउंटेबल होता है तो सेकेंड काउंटेबल तो होगा ही। एवरी फर्स्ट काउंटेबल मेट्रिक स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल, ये गलत बोल रहा है। कह रहा कि हर फर्स्ट काउंटेबल मेट्रिक स्पेस सेकेंड काउंटेबल होता है, गलत है। कह रहा है द सेट ऑफ रियल नंबर इज, जो रियल नंबर का सेट होता है वो क्या होता है, काउंटेबल इनफाइनाइट होता है कि अनकाउंटेबल होता है या काउंटेबल होता है या नन ऑफ दीज होता है। देखिए इसमें से तमाम सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे बीएससी थर्ड ईयर के, वो बीएससी थर्ड ईयर में आ चुके हैं, लेकिन अगर हम सही मायने में बात करें तो उनको काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, फाइनाइट सेट और काउंटेबल सेट में अंतर आज भी नहीं मालूम है। हम ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इसी चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 और 3 पढ़ा है। आप नंबर सिस्टम का लेक्चर 2 और 3 को देखेंगे, अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा होगा काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, तो उस लेक्चर को देखेगा तो उसको काउंटेबिलिटी पूरी तैयार हो जाएगी। मुश्किल से आधे घंटे का लेक्चर होगा, आधे घंटे में आप किसी भी सेट को देख के बता दोगे कि कौन काउंटेबल होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, तो चूंकि इस चैप्टर का नाम काउंटेबिलिटी है, आपके बुक में काउंटेबिलिटी में कम से कम चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा सेट ऑफ रियल नंबर कैसा होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो अनकाउंटेबल सेट होता है। हम आपको एक बार थोड़ा सा हिंट दे दें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबल होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी काउंटेबल होता है। इस बात को हम जोर दे के बोल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग गलत मारते हैं। ये भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होता है।
सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर, मान लीजिए एग्जाम में क्या दे दे, सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर, ये काउंटेबल होता है। कहीं नोट कर लीजिए हो सके तो। नेचुरल नंबर काउंटेबल, जेड काउंटेबल, क्यू काउंटेबल, क्यू का कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल, रेशनल नंबर सॉरी रियल नंबर अनकाउंटेबल, अलजेब्राइक नंबर काउंटेबल। और एक नंबर होता है ट्रांसीडेंटल, जो अलजेब्राइक नहीं होता उसको ट्रांसीडेंटल कहते हैं, ये भी अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए ओपन इंटरवल ए बी अगर कहीं एग्जाम में दे दे और पूछिए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आपका आंसर होगा अनकाउंटेबल है। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी दे दे, मतलब चाहे कोई भी इंटरवल दे दे, ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका अनकाउंटेबल होगा। अच्छा, अगर सेमी क्लोज इंटरवल ए बी दे दे तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो इंटरवल्स होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कभी चालाकी से कोई इंटरवल किसी ने ऐसे बना दिया, शुरू वाला भी पॉइंट ए और अंतिम वाला भी पॉइंट ए, तो बताइए इस इंटरवल में कितने पॉइंट है, मात्र एक ही पॉइंट ए है ना, तो आप इसको मत मार दीजिएगा अनकाउंटेबल। इसीलिए जब कोई शब्द बोला जाता है कि एवरी इंटरवल इज अनकाउंटेबल, तो इसी वाले एग्जाम्पल के नाते वो शब्द जो है बोलना सही नहीं होता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि एवरी इंटरवल हुज एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट ऑलवेज अनकाउंटेबल, तब सत्य होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। चूज करना है इनकरेक्ट, अब तो आप बता ही देंगे इनकरेक्ट इसमें से। कह रहा है सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबल होता है, सही कह रहा है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर अनकाउंटेबल होता है, गलत कह रहा, अभी हमने बताया काउंटेबल होता है, तो इनकरेक्ट ही चूज करना था, आपको मिलेगा ऑप्शन, यही वाला सही होगा क्योंकि इनकरेक्ट यही है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर ये अनकाउंटेबल है तो सही है। इंटरवल अनकाउंटेबल है भी हमने बताया अनकाउंटेबल होता है, तो गलत यही वाला ऑप्शन है और इसीलिए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि जो अगर बी, ये बी जो है आपका कोई काउंटेबल, ध्यान दीजिएगा बी क्या है, काउंटेबल है। बी काउंटेबल सबसेट है, किसका काउंटेबल सबसेट है, किसी अनकाउंटेबल सेट ए का, मतलब यहाँ पर सेट ए क्या है, अनकाउंटेबल है। तो कह रहा है कि एक अनकाउंटेबल सेट में से आप एक काउंटेबल सेट को अगर आप माइनस करिए तो जो रिजल्टेंट सेट होगा, जो बन के आने वाला सेट होगा, उसका नेचर कैसा होगा। देखो अगर देखो दो ही संभावना है, या तो काउंटेबल होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। मान लिया कि अगर ये काउंटेबल होगा तो सोचिए कि ए अनकाउंटेबल था, ये क्या था, अनकाउंटेबल था, और बी क्या है, काउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल में से काउंटेबल घटा देने से काउंटेबल आ जाएगा, समझ गए। अगर अनकाउंटेबल में से काउंटेबल को माइनस कर देने पर काउंटेबल आ जाएगा, तब तो हम इसको भी गिन लेंगे, सिंपल सी बात है, तब तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा, जो कि कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आंसर अनकाउंटेबल ही आना चाहिए। अनकाउंटेबल सेट में से अगर आप काउंटेबल सेट को माइनस करते हैं तो आंसर सदैव अनकाउंटेबल ही होगा। समुद्र में से कुछ लोटा पानी निकाल लेने से पानी खत्म नहीं हो जाता, फिर भी वो अनकाउंटेबल ही बना रहता है। समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। कह रहा है कि काउंटेबल सेट का हर सबसेट काउंटेबल होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब सेट ही काउंटेबल है तो उसका सबसेट क्यों नहीं काउंटेबल होगा। भाई जब सबसेट, जब आपका पूरा का पूरा एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, जब सेट ही आपका काउंटेबल है तो पक्का जो सबसेट होगा वो तो काउंटेबल होगा ही होगा, है ना। ये तो करेक्ट है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सेंटेंस देखिए कितने बार काउंटेबल आ रहा है, जैसे लग रहा अनुप्रास अलंकार है, जहाँ क्रमशः वर्णों की आवृत्ति पाई जाती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि अनुप्रास अलंकार चल रहा है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। कह रहा है कि काउंटेबल सेट्स अगर आपके पास हैं, यहाँ पर सेट्स कर दीजिए, काउंटेबल सेट्स अगर आपके पास हैं तो सारे काउंटेबल सेट्स का, काउंटेबल सेट मतलब जिनका नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करेस्पॉन्डेंस होगा, मतलब बहुत सारे अगर काउंटेबल सेट है रखे हुए, उन सबका अगर आप यूनियन ले लीजिए, है ना। काउंटेबल सेट्स का क्या ले लीजिए, यूनियन। यहाँ पर लिखा है काउंटेबल यूनियन। काउंटेबल यूनियन मतलब नेचुरल नंबर पे वेरी करा दीजिए, है ना। यूनियन बना करके ऐसे नेचुरल नंबर पे वेरी करा दीजिए, 1 से लेकर के
इनफाइनाइट तक ऐसे समथिंग। और यहाँ पे मान लिया कि ए के यहाँ पर हमने ए एन बना दिया, जहाँ पे A1 A2 A3 A4 सबके सब कैसे सेट हैं, काउंटेबल सेट हैं। तो यही वाला टर्म कहना चाह रहा है कि जो काउंटेबल यूनियन है काउंटेबल सेट्स का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास जो सेट है A1 एंड A2 है ना, एंड A3, ऐसे डॉट डॉट तमाम सारे सेट हैं, तो उन्हीं का यूनियन लिया गया। जैसे इसको तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ऐसे डॉट डॉट टूटेगा। तो कह रहा है कि इसमें से ये सब के सब पहले से काउंटेबल हैं, तो इन सब का यूनियन लेने पर क्या होगा। तो याद कर लीजिए ये बात कि काउंटेबल यूनियन काउंटेबल सेट का भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। ठीक है। एवरी सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज काउंटेबल, गलत है। कह रहा है कि अनकाउंटेबल सेट का हर सबसेट काउंटेबल होता है, गलत है। अनकाउंटेबल सेट का हर सबसेट कैसे काउंटेबल होगा, है ना। तो इनकरेक्ट पूछना था, यही आपको मिल गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही समाप्त हो गया यार। हम लोग अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के बारे में। अगला चैप्टर हालांकि है सब सीक्वेंस, सब स्पेसेस एंड प्रोडक्ट स्पेस, लेकिन जो आगे के चैप्टर्स हैं कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, कनेक्टेडनेस, इन सब के अंतर्गत हम उसको शामिल कर लेंगे, इसीलिए हम उसको अलग से डील नहीं कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, आप लोग खूब बढ़िया से पढ़िए, और जो भी डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, टेलीग्राम ग्रुप जो बना है वहाँ पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं।